हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे चैनल को देखते रहिए। और आज है भाई 9 नवंबर। आज हमारी शादी को जो है पूरे 15 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं, 15 साल। ऐसे लगता है जैसे कल की बात है, कल शादी हुई थी। बहुत जल्दी टाइम, जैसे हम एक एक दिन गिनते हैं तो बहुत मतलब लेट लगता है, ऐसे लगता है कि बहुत टाइम हो गया है। लेकिन जैसे अब एकदम जैसे बैठी हूँ और मैं सोच रही हूँ तो 15 साल और जैसे कल की बात है। और मेरी बहन की शादी इकट्ठे ही हुई थी। अभी वो किचन में है, मेरे लिए कॉफी बना के लेके आ रही है। और आज जो है 15 साल हो गए। एकदम सोच रही हूँ तो यकीन सा भी नहीं हो रहा। और जो है पहलवान जी तो सुबह सुबह चले गए हैं, अर्ली इन द मॉर्निंग ड्यूटी पे चले गए हैं। वो शाम को देर तक ही आएंगे। और जो है बच्चे हैं, बच्चों को तो छोटी मोटी पार्टी जैसी भी होगी वैसे देंगे। और मैंने ये सूट वियर किया है और मैंने अपना चूड़ा पहना है मैरून कलर वाला। ठीक है। मेरे को चूड़ियाँ वगैरह इनका मतलब चूड़ियों से ज़्यादा कड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मतलब कड़े चूड़ा बहुत ज़्यादा मतलब सभी को अच्छे लगते हैं भाई। और ये देखो मैंने फ्रेंड्स दिवाली की सफाई भी लगभग जो है कंप्लीट हो गई है हमारी। क्योंकि 9 तारीख को जो है हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, मतलब आज के दिन। और भाई 10 को तो धनतेरस है ही, कल धनतेरस है। और जो है आज ये जो ब्लॉग मैं डाल रही हूँ अपना मैरिज एनिवर्सरी का, ये मैं कल तक ही अपलोड कर पाऊंगी क्योंकि शाम को बच्चों को भी कहीं लेके जाना है। एक बार छोटा मोटा जैसी भी पार्टी होगी वैसे देंगे इनको। और कल अपलोड करूंगी, कल दिन में जैसे ही टाइम मिलेगा वैसे अपलोड करूंगी। और धनतेरस का भी देखती हूँ, कोशिश करती हूँ। डालने की टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा है। मतलब टाइम का ये है कि जैसे हाउस वाइफ हूँ ना, तो जो है कुछ ना कुछ पूरे दिन घर में काम चलता ही रहता है। और दिवाली पे तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। दिवाली पे तो आप ये सोचो कि बहुत ज़्यादा सफाई होती है भाई, सब कुछ धोना पड़ता है, सब कुछ सभी के साथ होता है, वो मेरे साथ नहीं है। तो हाउस वाइफ है या जो जॉब वाली है वो भी समझेंगे भाई, सफाई तो देखो सभी करते हैं। ठीक है। और ये देखो मैंने मेरी दादा की टोकनी जो मैंने बताया था, इसमें मैं फ्लावर्स जो मैं लेके आई थी वो मैंने इसमें लगा दिए हैं। मेरे को बड़ी अच्छी लगती है। पिछले साल भी मैं लेके आई थी वो, लेकिन थोड़े पुराने पुराने से हो गए थे और एक दो बच्चों ने तोड़ भी दिए थे। बच्चे भी तो है ना, ये तोड़ देते हैं। तो इस बार मैं दूसरे लेके आई थी, वो जो थे रेड और येलो का कॉम्बिनेशन था। इस बार ये सिर्फ पिंक पिंक हल्का सा रेडिश कलर में आ रहे हैं। तो ये मेरे को अच्छा मतलब फ्लोर पॉट बन जाता है ये। आप एक मतलब ऐसे जब मैं इसको अच्छा लगता है मेरे को देखना। ठीक है। और पहलवान जी तो सुबह सुबह चले गए हैं ड्यूटी पे। और भाई एक बात और, जब भी बोलती हूँ कुछ गिफ्ट, मतलब हाउस वाइफ का पता क्या रहता है, ये रहता है कि हमेशा मेरे को बोलते हैं सब कुछ तेरे पास ही तो है, जो तेरा मन करे वो ले आ। ये कंजूसी होती है भाई। ठीक है। क्योंकि हम खुद तो कुछ लेके नहीं आ पाते। तो ऐसे ही बोलते हैं मेरे को, हमेशा 15 साल हो गए ऐसे ही पटाते रहते हैं कि सब कुछ तेरे पास ही तो है, तेरा ही तो है, जो तेरा मन करे वो ले आ। अभी ब्लॉग देखेंगे, जब देखे ना, अभी मैंने उनको क्या पता मैं ब्लॉग में क्या बोल रही हूँ। ठीक है। और अभी जो है वो कुछ बोल तो रहे थे मेरे को, लेकिन काम इतना हो जाता है। और जो है ना हाउस वाइफ रियलिटी है भाई ये। जो है अपने लिए सोचने से पहले पूरे परिवार के लिए वो सोचती है। अपने लिए वो लास्ट में ही सोचती है। पूरे दिन वो मतलब हमेशा उसको यही रहता है, बच्चों के लिए ये आएगा, हस्बैंड के लिए ये आएगा, जो भी है घर में जितने भी मेंबर्स हैं उनके लिए ये है वो है। मतलब अपने लिए वो हमेशा, उसका नंबर हमेशा लास्ट में ही आता है। ठीक है। तो बोलते रहते हैं। कल भी मेरे को बोल रहे थे क्या लेके आएगी, क्या लेके आएगी, तो मैंने कहा मैं ले आऊंगी, कुछ ना कुछ ले आऊंगी, आप चिंता मत करो। तो ये बड़ा अच्छा बहाना होता है, लेकिन ये मैं सच बता रही हूँ। ठीक है। सबको थारा ही तो है, सब क्या तेरा ही तो है। ये उनका जो है डायलॉग रहता है। और जो है अभी तो जो उनकी ड्यूटी जो है काफ़ी बिजी चल रही है अभी तो। वरना पहले इतनी बिजी ड्यूटी नहीं थी उनकी। मतलब थोड़ी जैसे आते थे तो रेस्ट भी कर लेते थे, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि बिल्कुल ही मतलब जैसे सुबह 4 बजे बंदा निकल जाता है और शाम को 9-10 बजे के आसपास आएगा, तो थकान देखो हो जाती है। फिर भी कोशिश करती हूँ थोड़ा बहुत एक दो फनी शॉर्ट्स वगैरह तो उनके साथ डाल लेती हूँ, लेकिन वो ब्लॉग में नहीं आ पाते। और भाई फोर्स की ड्यूटी है, फोर्स वाले तो देखो समझेंगे। फोर्स की ड्यूटी ऐसे ही नहीं होती भाई।
कोई भी ड्यूटी देखो सभी की अपनी मेहनत की ड्यूटी है, लेकिन फोर्स वाले हैं, भाई है दिल्ली पुलिस में है, वो कहता रहता है कोई छुट्टी नहीं होती हमारी तो वो भी देखो सभी की अपनी एक वो है। और अब तो पहलवान जी के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। नहीं तो पहले ऐसा था कि इतना नहीं था, कोरोना टाइम में तो 1-1.5 साल बिल्कुल ही घर पे रह गए थे, और अब बिल्कुल टाइम नहीं है। छुट्टियां पहले ख़त्म कर लेते हैं लोग बाग, छुट्टियां एंड में लेते हैं, सर्दियां स्टार्ट होंगी या कुछ बच्चों के पेपर हैं या कुछ ऐसे टाइम पे छुट्टियां लेते हैं। नहीं, उनका रिकॉर्ड रहा है 1 जनवरी को पहले दिन होता है ना, तभी छुट्टी स्टार्ट हो जाती है उनकी। कहते हैं बाद में तो सभी ना लेंगे, मैं पहले लूँगा ठीक है, तो छुट्टियां भी उनकी लगभग भाई ख़त्म ही हो गई हैं, वरना वो लेते हैं दिवाली के आसपास में, कोशिश करते हैं। लेकिन अभी मम्मी के चक्कर में पहले ले ली थी उन्होंने, मम्मी को जो मैंने बताया था आपको। अभी तो बहुत आराम है मम्मी को, बट छुट्टियां तो भाई उस टाइम पे 10 दिन की इकट्ठी ली थी उन्होंने, और बीच में भी 1-2 बार दवाई वगैरह दिलवाने के लिए लेके जाना पड़ता है, तो वो लेते रहते हैं मतलब बीच में, और इतनी नहीं मिल पाती। लेकिन उस दिन ये है जैसे नाइट शिफ्ट करते हैं, मॉर्निंग में दवाई वगैरह दिलवा लेते हैं। परिवार भी, फैमिली भी काफ़ी अच्छी है, इनके मामा हैं वो यहीं रहते हैं, 2 बार तो वही लेके गए हैं, साथ में वही गए हैं हमारे साथ, मतलब दवाई दिलवाने के लिए। तो हो जाता है जैसे भी है इंसान। जैसे स्टार्ट में मम्मी को मतलब जब बीमार हुई थी तो मैं सोचती थी कैसे होगा, मतलब 2-3 दिन तो मतलब माइंड से एक्सेप्ट ही नहीं हुआ कि ये क्या हो गया। लेकिन बाद में अब धीरे धीरे आदत पड़ जाती है, उनके में भी मतलब रिकवरी हो रही है, बहुत ज़्यादा रिकवरी है, और भगवान करे और जल्दी बिल्कुल वो ठीक हो जाए। और पहलवान जी का तो अपनी मम्मी में मोह भी बहुत ज़्यादा है भाई। ठीक है, मैं जैसे कई बार 1-2 बार कोई बात होती है तो मैं क्या बोलती हूँ उनको, वो श्रवण कुमार तो चला गया आपने छोड़ गया ठीक है, ये खैर मजाक की बात है, लेकिन फिर भी मतलब बहुत ज़्यादा है उनका। जैसे 2 भाई और भी हैं, मेरे भी भाई हैं, मतलब उनका बहुत ज़्यादा है अपनी मम्मी के साथ अटैचमेंट, और भाई होना भी चाहिए। देखो जैसे 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 एज बढ़ती है भाई, तो अभी जैसे पापा नहीं है तो उस चीज़ का भी वो बहुत ज़्यादा वो मतलब वो करते हैं कि भाई मम्मी को टाइम चाहिए है, और मम्मी का भी उनमें ज़्यादा है। अगर वो 1-2 दिन भी मतलब जैसे टाइम ऐसा हो गया कि ड्यूटी से लेट आए हैं, मम्मी सो गई है, मम्मी क्योंकि मम्मी शाम को खाना खा के जल्दी सो जाती हैं, और जो है वो रात को जैसे कभी 11 बजे आए हैं, कभी 12 बजे आए हैं, अर्ली इन द मॉर्निंग मतलब जल्दी चले गए, जैसे 4 बजे ही निकल गए हैं, तो मतलब मम्मी अगर सो रही है तो उनको उठाते नहीं है, तो मम्मी बहुत फील करती है, मेरे तो बोल कर ना गया तो इन दोनों माँ बेटों का बहुत ज़्यादा है मतलब आपस में। ये 3 भाई हैं भाई, देखो उनका भी प्यार है, मैं मना नहीं कर रही। ताऊ मतलब जो मेरे जेठ हैं उनकी भी मतलब अच्छा है, और जो ये छोटे वाला है शेठी इसका भी अच्छा है, लेकिन उनकी अटैचमेंट एक अलग ही है। मतलब मैंने कितनी मतलब भाई देखो 15 साल तो शादी के हो गए, उससे पहले जो से अनमैरिड थी तो भी मैंने मतलब लगाव देखा था, तो इनका मतलब बहुत ज़्यादा लगाव है, और होना भी चाहिए भाई, ये अच्छी बात है। ठीक है, और जो है अभी मैंने दिवाली की सफाई भी भाई लगभग कंप्लीट अपनी कर ली है, और जो है बच्चे हैं अभी छत पे गए हुए हैं, वरना उनका शोर शराबा भी आपको सुनाई दे जाता बीच में मतलब आवाज, एक तो फोन मतलब ऐसा है मेरा, इसमें थोड़ी आवाज की थोड़ा इश्यू होता है, तो चुप कराने पड़ते हैं। तो अब तो बल्कि मेरे को ताना भी मारने लगे, मम्मी आपकी आवाज के चक्कर में हमें चुप रहना पड़ता है वीडियो के चक्कर में ठीक है, तो अभी छत पे है वो, इसलिए शांति है, वरना शांति नहीं होती। आजा बैठ जा। ये देखो मेरी बहन मेरे लिए कॉफी ले आई है, इसने चाय पी ली है। ठीक है, और आज मेरा एकादशी का फास्ट है, इसलिए मेरी बहन मुझे कल पार्टी देगी। हाँ आज इसका फास्ट है, फास्ट मैं भी रखती हूँ, लेकिन भाई किसी कारणवश जो है मैं नहीं रख पाई, और जो है बोलते तो देखो ऐसा ही है कि एकादशी का व्रत नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर देखो कोई पर्सनल रीजन है, कुछ भी ऐसा है, तो आप देखो छोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये टोकरी देखिए गाइस, ये मैं इसको ऊपर लेके गई थी, ये वापस उठा के लाई है, क्योंकि ये दादा की है, पर वो दादा तो इसके थे बस ठीक है, हैप्पी एनिवर्सरी प्रियंका मम्मी। थैंक यू बिट्टू। तो भैया आज हमारी शादी को 15 साल हो गए। हम मतलब ऐसा नहीं है कि लड़ते नहीं है, लड़ते बहुत ज्यादा है भाई हम ठीक है, लेकिन ये है कि फिर भी यही है, ये अच्छा है कि भाई बहुत ज्यादा लड़ती है ये, बहुत परेशान करती हूँ मैं इसको पर प्यार भी उतना ही है। हाँ ठीक है, तो शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी बहन। और जो है
लगभग हमारी जो है दिवाली की सफाई कंप्लीट हो गई है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो देखो रहता ही है, वो तो छुटपुट चलता ही रहेगा। और मार्केट से तो इस बार कुछ भी नहीं लेके आ पाए हम। एक बार पहले गई थी भाभी के साथ, उस दिन चूड़ियां वगैरह और एक दो चादर वगैरह ही लेके आई थी मैं, और तो कोई मतलब मेरी शॉपिंग नहीं हुई। लेकिन फिर भी ठीक है जैसा भी है। अभी बल्कि पर्दे वर्दे धो के लगा दिए हैं, ये कवर भी धो दिए थे, सारी चादरें धुलती हैं, बहुत काम हो जाता भाई दिवाली की सफाई पे। और जो है बच्चे जो हैं अभी उनकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, लेकिन अभी 2 दिन से वो भी नहीं आ रही। ये भी अच्छा है क्योंकि ऑनलाइन क्लास जब आते तो 4 बच्चे हैं, एक उस रूम में बैठ गया, एक दूसरे में बैठ गया, एक तीसरे में बैठ गया, तो सफाई कहाँ करे, बीच में डिस्टरबेंस भी होती है। बल्कि एक दिन तो इन्होंने ली भी नहीं, 3 ही दिन इनकी ऑनलाइन क्लासेस आई हैं। और जो है फिर भी इतना मतलब एयर पोल्यूशन हो रखा है कि अभी भी इनकी छुट्टियां जो है बढ़ा दी हैं। अभी इनकी 18 तक कर दी है, पहले 5 दिन की करी थी, अब फिर बढ़ा दिए, 10 दिन की और बढ़ा दी है। तो भाई मेरे खुद के ना मानते, फिर भी मैं यही कहूँगी कि पटाखे वटाखे मत छुड़ाओ, बिल्कुल भी मत छुड़ाओ, पोल्यूशन बहुत होता है। आप देखो बाहर जानवर जो हैं, जो भी डॉगी हैं, मैं देखती हूँ मेरी गली में 4-5 डॉगी हैं, मतलब जब भी दिवाली आते हैं ना वो बेचारे छुपते हुए फिरते हैं। तो सभी की सोचनी चाहिए भाई, जितने भी बुजुर्ग आदमी हैं, ये सोचो आप कि कितना पोल्यूशन होता है, ठीक है। और फिर भी अगर आपका मन नहीं मान रहा तो आप 1-2 फुलझड़ी वगैरह छुड़ा लो। मैं आज तक भाई, मैं इतने साल की हो गई हूँ मैंने आज तक कभी भी बम पटाखे फुलझड़ी देखो मैंने 1-2 बार छुड़ाई फुलझड़ी की, मैं मना नहीं करती, लेकिन मेरे को तो डर ही लगता है। तो देखो बहुत ज्यादा पहले का टाइम अलग था, पहले इतना पोल्यूशन नहीं होता था, अब इतना पोल्यूशन हो गया है कि आप थोड़ा सा भी कुछ करते हो ना तो पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और वो पोल्यूशन जो है बड़ों के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है, जिनकी एज बड़ी है। मेरी जो दादी, आप तो दादी समझेंगे, मैं माँ बोलती थी, जब भी मतलब ये दिवाली आती थी ना तो मेरी माँ की तबीयत खराब हो जाती थी, क्योंकि पोल्यूशन जो है इतना बढ़ जाता है कि उनको अस्थमा की जो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी, ठीक है। तो बहुत मतलब भाई देखो फर्क पड़ता है, हर चीज से फर्क पड़ता है। और कल का दिन तो ऐसा निकला है, बच्चे पूरे दिन रोते रहे क्योंकि वो जो जिम्मी थी मैंने उसको भिजवा दिया, और ये मतलब इतना रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं कि पूछो मत। पीरू ने और ईशा ने तो रो रो के फीवर चढ़ा लिया, सक्षम भी रो रहा है, समर्थ मतलब ऐसा है कि उसको फोन मिल जाए या थोड़ी बहुत देर, वो इतना मतलब अटैचमेंट मतलब कम रखता है वो अटैचमेंट। तो कल का दिन तो भाई ऐसा गया है कि पूछो मत, सुबह से लेके शाम तक मतलब ये रोते रहे हैं भाई। अभी क्या करूं, यहाँ पे आसपास में कहीं भी घुमाने की जगह नहीं है। अब बच्चे हैं, कहीं ना कहीं तो देखो उसको बाहर लेके ही जाएंगे, लेकिन अभी जैसे मैं कल मैं इनको बोल रही थी, मैं बेटा बोला कोई अंकल आंटी बोल रहे हैं, मैं गई भी साथ में तो बोल रहे थे कि यहाँ ले आते हैं इसको, पोटी वगैरह कर देती है, तो अभी कहाँ लेके जाए। बल्कि पिछली गली वगैरह में, यहाँ आसपास के एरिया में जो है ना कहीं भी घुमाने का नहीं है। घुमाने के लिए मतलब आप ये लगा लो कम से कम 1.5-2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। अब भाई देखो लेडीज तो ऐसे मतलब भाई मैं तो अपनी बता रही हूँ, मेरे को ऐसे मतलब चैन बांध के मैं ऐसे रोड पे घूमती हुई देखो मुझे खुद में मतलब अच्छा नहीं लगेगा। और बच्चे अभी छोटे हैं भाई, और भाई जो हस्बैंड है वो ड्यूटी पे चले जाते हैं, तो घुमाएगा कौन। तो किसी भी बंदे, किसी भी मतलब जानवर को आप लेके आते हो तो देखो उसकी तरफ आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ती है। ऐसे नहीं है कि उसको बस रख लिया आप अपने शौक पूरा कर रहे हो, नहीं, उसके प्रति आपकी बहुत ज्यादा जिम्मेदारी जो है वो बढ़ जाती है। और यहाँ आसपास में जो है ना बिल्कुल भी स्पेस खाली नहीं है। बल्कि मैं अनमैरिड थी, हमारे घर में थी, जिमी नाम था, हमने उसको देख के उसका नाम भी जिमी रखा था, मेरे को मतलब बड़े अच्छे लगते हैं क्योंकि उसका कलर भी सेम था ना। हाँ ब्लैक कलर ही था उसका भी, और ये जो अभी आई थी इसका भी ब्लैक कलर ही था। तो वो भी 5-6 महीने की थी, जब मतलब कोई जूस वाला था उसके साथ वो रहती थी। तो मेरे दादा ने बोला कि इन बच्चों को बड़ा शौक है, कहाँ इसको लिए लिए घूमता रहता है, तो हमें दे दे, उसने दे दिया। और वो ऐसी हो गई, वो भाई डॉग की जो उम्र होती है वो 13-14 साल, वो भी जो घर में रहते हैं उनकी होती है। तो अब तो खैर वो नहीं है हमारे साथ में, लेकिन भाई बहुत मतलब एक्टिव इतनी थी, उसकी आवाज भी इतनी मतलब मैं बोल सकती हूँ जैसे हमारी भाषा में बोले पैनी आवाज थी, मतलब कानों में से निकलती थी और समझदार बहुत थी भाई वो। लेकिन उस टाइम की सिचुएशन ये थी कि प्लॉट बहुत ज्यादा खाली थे, और अब तो मतलब एक भी प्लॉट खाली नहीं है, आप कहाँ घुमाओगे उसको, ठीक है। तो अभी बच्चे बल्कि बोलते भी है, मम्मी आपके घर में भी तो थी, मम्मी आप छोटे थे तो आप भी तो रखते थे। तो मैं कहा बेटा उस टाइम पे अलग बात थी, अब अलग बात है, अब कहाँ घुमाएं। अभी
उसको बाहर भी लेके जाते हैं ना, अब ऐसा हो जाता है कि मान ले कोई और डॉगी भी बेचारा करके गया है तो नाम इनका ही आएगा कि इनका ही करके गया है। तो अभी किसके साथ लड़ाई करे। और भाई देखो उनकी बात भी गलत नहीं है। अब मैं मतलब सफाई करूंगी और एकदम से कोई भी डॉगी आके आगे काम कर जाएगा तो देखो गुस्सा मेरे को भी आएगा। तो उनकी भी गलती नहीं है, लेकिन यहाँ पे स्पेस नहीं है भाई बिल्कुल भी। बच्चे हैं, शौक है इनको बहुत ज़्यादा है, मेरे को भी है। मेरे को मतलब ऐसे नफरत नहीं है, कुत्ते बिल्ली वगैरह मेरे को बड़े अच्छे लगते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी भाई ये कल से रोए जा रहे हैं तो आज मैं इनको थोड़ी पार्टी दूंगी। बल्कि मैं सोच रही थी कि अभी जो है, क्योंकि अभी तो लेके आए थे ये, कम से कम देखो बाहर का खाना इतना नहीं खाना चाहिए, तबीयत जो है बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। और अब तो मतलब ऐसा चला हुआ है, पोल्यूशन इतना ज़्यादा है बाहर देखो, तो मतलब सूरज निकले हुए कितने दिन हो गए हैं, ठीक है। तो अभी जो है मैं दिखाती हूँ, देखो मैं कैंटीन का सामान भी लेके आई थी, मेरी कॉफ़ी पीते पीते ही मैं दिखाती हूँ। और ये देखो कैंटीन का सामान है, ये तो खैर अभी रखूँगी, कुछ तो मैंने रख दिया, ये बचा हुआ था, इसको अभी रखूँगी। बोर्नविटा वगैरह यही हैं, छोटी मोटी चीज़ें हैं, अभी इसको अंदर रख दूंगी। और बाकी तो मेरी सफाई लगभग हो ही गई है, पर्दे वर्दे कपड़े भी धुल गए हैं। और थोड़ी सी जो है मैंने सेटिंग तो देखो घर इस तरीके से बना रखा है कि मतलब ज़्यादा चीज़ मतलब मैं इधर से उधर नहीं कर सकती। जैसे रूम है, इसमें सोफे आप मतलब देखो इधर इधर की तरफ दिखाओ। अब ये जो ये रूम जो है, अब ये बड़े वाला सोफा इधर ही आ सकता है, इसको मैं इधर एडजस्ट नहीं कर सकती, इधर छोटा ही आएगा। तो ज़्यादा सेटिंग तो खैर मैं चेंज नहीं कर पाती, फिर भी पर्दे वर्दे धो के और पंखे वंखे साफ करके, बल्कि एक वीडियो बनाई थी पहलवान जी ने ऐसे लेके खड़े हो गए हो, मैंने शॉर्ट था, फनी शॉर्ट था, तो ऐसे पकड़ के खड़े, मैंने चिंता मत ना करो, मैंने साफ कर रखा है ठीक है। और ये यहाँ से थोड़ी सेटिंग चेंज करी है, फ्रिज पहले यहाँ था, मैंने वहाँ कोने में कर दिया है, क्योंकि गर्मियाँ जब होती है ना तो फ्रिज पानी बहुत ज़्यादा छोड़ता है, तो उसको थोड़ी हवा की ज़रूरत होती है। अब जैसे मौसम चेंज हो गया तो मैंने इसको पीछे की तरफ ही कर दिया। और ये देखो ये मेरा रूम है, ये चादर मैं दिखा रही थी, देखो बच्चे ये खोल के भी चले गए हैं, वो पीहू कुछ कानों वगैरह के निकाल रही थी, यहीं पे खोल के। बच्चों के घर में यही रहता है भाई, मेन प्रॉब्लम यही है। आप एक रूम साफ करके जाओ तो दूसरे को खिला देते हैं, ठीक है। और ये चादर लेके आई थी मैं, चारपाई की भी और इसकी भी। चारपाई की ये थी और बेड की ये कलर की थी। और इनके खिलौने, इतने खिलौने हो जाते हैं ये अभी तो ये बहुत कम है। हाँ आधे तो ऊपर रखे हुए हैं अभी धूप में, इनको भी धोना पड़ता है, इनको भी नहलाना पड़ता है आधे भाई। यहाँ पे टंगे हुए हैं, ये वो ये ऊपर रखे हुए हैं, ठीक है। और अभी एक बार छोटी बहन को और दिखाती हूँ, मैं ब्लॉग बना रही हूँ तो भाई देखो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है मेरी। मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो देखो काम तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि फैमिली देखो बड़ी है, छोटी फैमिली में उस हिसाब से खाना बनेगा, उस हिसाब से काम होगा। अब बड़ी फैमिली है उस हिसाब से भाई उतना काम होगा। तो अभी मैं दिखाती हूँ, देखो किचन में लगी हुई है ये देखो क्या बना लिया, आलू गोभी की सब्जी, आलू गोभी की सब्जी, और ये दही है, ये रोटी है। बच्चों को तो डेली आलू की सब्जी चाहिए, उसमें गोभी मिक्स करो, मटर मिक्स करो, गाजर, डेली उन्हें आलू ही चाहिए। आलू गोभी मतलब ये तो फिर भी खा लेंगे, समझ लेके जा बेटा, ठीक है। और जो है अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, ये छोटे से गणपति महाराज हैं, ये मेरे को मेरे भाई ने दिया था, वो घूमने गया था, मेरे को याद भी नहीं है, मतलब शायद वृंदावन में वो घूमता रहता है, तो मैं मैं कभी जाती नहीं हूँ बाहर, तो मैं जगह के नाम भी भूल जाती हूँ, ये मेरी प्रॉब्लम हमेशा से रही है। तो वो लेके आया था मेरे लिए, और इसको मैं यहाँ पे बैठा देती हूँ। एक मंदिर को मैंने साफ कर लिया है बिल्कुल अच्छे से, और एक ये मैं छोटा सा कॉर्नर यहाँ पे है मेरा, इस पे लड्डू गोपाल हैं, गौ माता है, एक छोटा सा ये पोर्शन भी मैं रखती हूँ अपने मतलब भगवान जी के लिए। और पीयू भी आ गई है खाना लेके, और ये मेरे से बड़ी नाराज है क्योंकि इसकी जिम्मी चली गई है ठीक है, ये मेरे से नाराज है। और भाई हाँ रख सकती हूँ। अभी जो है बच्चों को अभी लेके जाऊंगी, वो मैं एंड में अटैच कर दूंगी, ठीक है। जो इनकी पार्टी जो बाहर होगी, मेरे को जो है ना अभी जो है पिछले ब्लॉग में भी मैंने बोला था, अभी न्यू यूट्यूबर बनी हूँ तो बाहर मतलब यहाँ का एरिया ऐसा है कि मैं बाहर फोन को ऐसे कभी रखा भी नहीं है मैंने। जैसे मैंने फोन भी मैंने शादी के बाद ही लिया था, उससे पहले फोन भी नहीं था मेरे पास में। तो मतलब थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड लगा लो या कुछ भी लगा लो, मतलब कभी ऐसे नहीं किया है फोन को। तो ऐसे बाहर लेके जाके ऐसे करते हो तो मेरे को खुद में मतलब फील होता है, ऐसे लगता है कि मेरे को ही देख रहे हैं सभी।
तो धीरे धीरे आदत छूटेगी भाई। देखो काम तो काम ही होता है, कैसे भी करो। अभी कोशिश कर रही हूँ कुछ अपने लिए, हाउस वाइफ हूँ, बड़ा अच्छा लगता है मेरे को, कुछ भी अपने लिए मैं करती हूँ, टाइम निकालती हूँ अपने लिए। तो अभी वो जो है वो मैं एंड में, जो अभी देखो बच्चे आ गए हैं, उनका शोर स्टार्ट हो गया है, जो पार्टी में इनको दूंगी वो मैं एंड में अटैच कर दूंगी, ठीक है। ओके, हमेशा खुश रहिए, हंसते रहिए, हमारे चैनल को देखते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए, ऑलवेज बी हैप्पी। और भाई दिवाली की अभी से एडवांस में आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। एंजॉय करते हुए दोबारा आ गए हम। एंजॉय, दोबारा आ गए।